खून से नहीं, दिल से बनते हैं रिश्ते। गांव के किनारे बसे छोटे से मकान में एक समय मेरा परिवार था। मेरी पत्नी कमला, उसका 12 साल का बेटा गोपाल और मैं। गोपाल मेरा खून नहीं था, वह कमला की पहली मोहब्बत की निशानी था। एक ऐसा रिश्ता जिसे उसने मुझसे शादी से पहले कभी साझा नहीं किया। पर जब शादी की बात आई तो उसने मुझे यह बात बताई कि उसका एक बेटा भी है, उसे भी अपनाना होगा। पर मैं कमला से प्रेम करता था, इसलिए मैंने कहा, मैं तुम्हें भी स्वीकार करता हूँ और तुम्हारे बेटे को भी। शुरुआत में सब ठीक रहा। गोपाल शांत, आदरपूर्ण और चुप चुप सा लड़का था। मैं उसका ख्याल रखता था, पर सच कहूँ तो वह देखभाल कभी दिल से नहीं थी, सिर्फ एक फर्ज था। फिर अचानक एक दिन कमला को स्ट्रोक आया और वह हमें हमेशा के लिए छोड़ गई। उस रात मेरे भीतर की सारी दीवारें ढह गई। मैंने गोपाल की ओर देखा, वह बिल्कुल अकेला खड़ा था, आंखों में उम्मीद और डर दोनों। लेकिन मेरे दिल में नफरत और ठंडापन था। मैंने उसका एक बैग ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, तुम मेरी संतान नहीं हो, अब तुम्हारी माँ भी नहीं रही। मेरे पास तुम्हें रखने का कोई कारण नहीं। जहाँ जाना है चले जाओ। गोपाल चुप रहा, न रोया न गिड़गिड़ाया, बस बैग उठाया और दरवाजे से बाहर चला गया, हमेशा के लिए। मैंने चैन की सांस ली। मुझे लगा मैंने एक बोझ उतार दिया। कमला की मौत से पहले हमें एक बेटा हुआ था, मेरा अपना खून। मैंने उसका नाम अर्जुन रखा था। मैंने उसे गोपाल से बिल्कुल अलग तरह से पाला, प्यार, लाड़ और सपनों से भरा। मैंने सोचा यह मेरा असली सहारा बनेगा। मैंने उसकी अच्छी परवरिश की, उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। हालांकि जब 2 साल का था तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चल बसी थी। माँ की सीख उसे नहीं मिली थी, माँ का प्यार भी एक तरह से उसे नहीं ही मिला था, माँ को पहचान भी नहीं पाया था। कमला हमेशा कहती थी, पास ही रखेंगे अपने बेटे को। मैं उसे विदेश भेजना चाहता था। जब वह छोटा था तभी मैंने सोच लिया था कि इसे विदेश में पढ़ा लिखा दूंगा, ताकि यह हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन कमला कहती, प्रदेश की मिट्टी इंसान को अपना बना लेती है। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने अर्जुन को, जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, 16 साल का हुआ, तो उसे विदेश भेज दिया। वह चला गया। मैंने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजा, पैसे भेजता रहा पढ़ाई के लिए। शुरू में चिट्ठियाँ आई, फ़ोन कॉल्स आए, फिर सब कम होने लगा। वह वहीं कमाने लगा। धीरे धीरे उसने साफ कर दिया, पापा अब मेरा घर यहीं है, इंडिया लौटने का कोई इरादा नहीं है। मेरा दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए मैंने सपने बुने थे वह पराया हो गया। जिंदगी में अब बस खालीपन और अपराध बोध रह गया था। पहले कमला गई और फिर अब बेटा भी दूर जा चुका था। साल बीतते गए, कारोबार बड़ा होता गया, लेकिन मैं भीतर से खाली होता गया। रातें गहरी होती तो नींद टूट जाती। कभी कभी गोपाल याद आता, 12 साल का वो बच्चा जिसे मैंने बेरहमी से घर से निकाला था। मैं सोचता, क्या वह जिंदा होगा, भूख से मर गया होगा, या किसी ने उसे सहारा दिया होगा। फिर खुद से कहता, मुझे परवाह क्यों हो, वह मेरा बेटा नहीं था। लेकिन दिल मानता नहीं था। हर दिन हर रात मेरे भीतर वही अपराध बोध धीरे धीरे जहर की तरह फैलता रहा। 15 साल बाद एक दिन मेरा फ़ोन बजा। हेलो सर, इस शनिवार एक आर्ट गैलरी की ओपनिंग है, कोई आपसे मिलना चाहता है।
मैंने काटना चाहा फ़ोन, लेकिन तभी उस पार की आवाज़ ने कहा, क्या आप जानना चाहेंगे उस बच्चे का हाल जिसे आपने सालों पहले अपने घर से निकाल दिया था? मेरा दिल धड़क उठा। मैंने ना चाहते हुए भी वहाँ जाना चाहा। शनिवार को मैं गैलरी पहुँचा। भीड़ थी। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स ने मेरी सांसें रोक दी। एक चित्र में एक बच्चा बारिश में अकेला खड़ा था। दूसरे में एक औरत की आंखें थी, बिल्कुल कमला जैसी, गहरी और उदास। कहीं भूख, कहीं अकेलापन और कहीं एक हल्की सी उम्मीद। भीड़ के बीच मैंने उसे देखा। वह बिल्कुल अपनी कमला की तरह था। उसकी आंखें तो कमला की याद दिलाने वाली थी। वह असल में कमला की ही निशानी लग रहा था। वह गोपाल ही था। अब वह लंबा, आत्मविश्वासी और सौम्य था। वह मुस्कुराकर मेरी ओर बढ़ा। आप आए, मैं जानता था आप आएंगे। मेरी आंखें भर आई। गोपाल बेटा, शब्द गले में अटक गए। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम मेरा खून नहीं थे, लेकिन कमला की आखिरी निशानी थे। मैंने तुम्हें ठुकरा कर खुद को ठुकरा दिया। मुझे माफ़ कर दो। मैं उसके सामने झुक गया। कुछ देर वह चुप रहा, फिर बोला, मैंने सालों तक आपसे नफरत की, सड़कों पर भटका, भूखा रहा, पर माँ की बातें हमेशा याद रही। जो रिश्ता दिल से बने वही असली रिश्ता है। आज आपको देखा तो लगा कि माँ यही चाहती थी मैं आपको गले लगाऊं। उसने मेरा हाथ थामा और सीने से लगा लिया। मेरे आंसू उसके कंधे को भिगो रहे थे। आज बाप बेटे का मिलन हो रहा था। उस दिन मुझे समझ में आया, जिस बेटे को मैं विदेश भेजा, जिसने खून का रिश्ता होते हुए भी मुझे छोड़ दिया, वह मेरा सहारा ना बन सका, लेकिन जिसे मैंने कभी अपनाया ही नहीं, वही आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया। जिंदगी ने मुझे सिखाया, पिता होना खून से नहीं होता, दिल से होता है।